हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल रीजनिंग। आज की इस वीडियो में हम यूपीपी कांस्टेबल से संबंधित रीजनिंग के सेक्शन में सीरीज से संबंधित प्रश्नों एवं कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरीके के प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमें एक सीरीज़ दी गई रहती है और उस सीरीज़ के कुछ नंबर्स के आधार पे हमें जो भी हमारा प्रश्न पूछा रहता है उस नंबर का जवाब देना रहता है। तो बिना देर किए चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा नंबर होगा यही पूछा है। तो इसमें इस सीरीज़ में देखते हैं तो यहाँ हम पाते हैं कि 4 + 2 = ये 6 लिखा हुआ है। 6 + 3 = 9 यहाँ लिखा हुआ है। 9 + 4 13 यहाँ लिखा हुआ है। और फिर नेक्स्ट नंबर होगा 13 + 5 18। तो 18 हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें देखिए क्या किया है, 64 ÷ 2 तो ये हमारा हो गया 32। फिर 32 ÷ 2 तो ये हो गया 16। फिर 16 ÷ 2 तो हमारा हो गया 8। 8 ÷ 2 = 4। तो हमारा ऑप्शन डी 4 करेक्ट है। इसमें क्या किया है, प्रत्येक नंबर को 2 से डिवाइड करके फिर उसके अगला नंबर लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। इसमें देखिए क्या किया है, 4 + 5 = 9 हो गया। फिर 9 + 7 16। फिर 16 + 9 25। फिर 25 + 11 36। अर्थात इसमें क्या किया है, एक बार +5 ऐड किया है, दूसरी बार +7 ऐड किया है, तीसरी बार +9 ऐड किया है। तो इसी क्रम में चौथी बार ये क्या होगा, +11 ऐड होगा, यानी हमारा ऑप्शन 36 करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें देखिए क्या किया है, देखिए इसमें 2 को आप लिख सकते हैं 1 × 2 2। 6 को लिख सकते हैं 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 6। फिर 12 को लिख सकते हैं 3 × 4 12। फिर इसी प्रकार 20 को लिख सकते हैं 4 × 5। फिर 30 को लिख सकते हैं 5 × 6। इसी प्रकार 42 को लिख सकते हैं 6 × 7। फिर 56 को लिख सकते हैं 7 × 8। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह पे हो जाएगा 8 × 9 72। अर्थात इसमें क्या किया है कि हर एक नंबर को फर्स्ट नंबर उसके नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा हुआ है। तो यानी इसका फार्मूला कुछ ऐसा है, n × n + 1 के फॉर्म में ये नंबर्स लिखी हुई हैं। तो हमारा ऑप्शन डी 7। नेक्स्ट चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो यहाँ देखिए 79 + 8 किया है तो ये हमारा 87 हो गया। फिर अंतिम दो नंबर्स को देखते हैं। तो यहाँ देखिए 89 - 6 किया तो 83 हो गया। अर्थात ये पूरी सीरीज +8 पहली बार में और दूसरी बार -6 के कॉन्सेप्ट पे चली है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 79 + 8 87 हुआ। 87 - 6 ये क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। फिर 81 + 8 89 हो गया और 89 - 6 ये 83 हो गया, यानी हमारा ऑप्शन 81 करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम को देखिए तो इसमें देखिए ये नंबर्स पूरा देखने पता चलता है ये प्राइम नंबर्स हैं, अर्थात अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम ये देखिए 37 प्राइम नंबर है, 41 तो अगला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, ये 43। इसमें किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अभाज्य संख्याएं पता होना चाहिए, इसका आंसर निकल जाएगा। तो हमारा 43 ये ऑप्शन करेक्ट है। आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें देखिए इस प्रॉब्लम को हम ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े नंबर्स बिना ऑप्शंस के चेक नहीं हो सकते। तो आइए हम पहले ऑप्शन ए 43 रखते हैं। इसमें 43 यहाँ रख दिया। तो यहाँ देखिए 21 + 13 ये हो गया 34। फिर 34 + 12 ये हमारा हो गया +11 ये हो गया 43। फिर 43 अब यहाँ देखिए +46, अर्थात ये हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि एक बार मान लीजिए +13 +11
+9 रहता तो ये हमारा ऑप्शन सही रहता। तो अर्थात ये हमें तुरंत क्विट कर जाना चाहिए, हमारा ऑप्शन 1 गलत है। फिर ऑप्शन बी लेते हैं, तो यहाँ देखिए 55 रखते हैं। तो इसमें देखिए +13 हुआ यहाँ, और यहाँ +21 हुआ। फिर यहाँ देखिए ये हो गया आपका +34 हुआ, और यहाँ +55 हुआ। अर्थात यहाँ से देखिए एक डेफिनेट कंक्लूजन ये निकल के आता है कि हमारा ये जो नंबर है ये 55, ये इन दोनों का सम है। ये 89 क्या है, इन दोनों का सम है। फिर इन दोनों का सम ये 144 है। तो हमारा ऑप्शन बी यानी करेक्ट है। जब भी कोई डेफिनेट कंक्लूजन या कोई रूल पता चल जाए तो हमारा ऑप्शन हम मान लेते हैं कि वो करेक्ट। तो जब भी हमें कोई डेफिनेट कंक्लूजन पता चल जाए तो हम मान लेते हैं कि हमारा वही ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीरीज़ से संबंधित प्रॉब्लम्स को देखा और जाना कि बस मैथमेटिक्स के सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के रूल के थ्रू सीरीज़ के प्रॉब्लम्स आसानी से एग्ज़ाम हॉल में लगाए जा सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।